चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जयपुर आएंगे। 11 बजे फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर के अहम बैठक लेंगे। आपको बता दें कि सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। करते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सीकर में रहेंगे, जहां विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसी बीच पीएम मोदी के दौरे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के सीकर प्रोग्राम से उनका पूर्व निर्धारित 3 मिनट का भाषण भी था, जिसे पीएमओ ने हटा दिया। सीएम गहलोत का कहना है कि राजस्थान के विकास में केंद्र के साथ ही राज्य सरकार का भी योगदान है। तो मैं भाषण से पीएम मोदी का स्वागत नहीं करूंगा, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। ट्वीट के माध्यम से ही स्वागत कर रहा हूं, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा, उससे पहले ही अब राजनीति गर्मा गई है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब ट्वीट के माध्यम से ही मैं आपका स्वागत करूंगा। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल। और ट्वीट के कई मायने हैं। लग यही रहा कि जब पीएम मोदी का जो कार्यक्रम बना है उसमें सीएम का संबोधन हमेशा होता आया है। कई बार जब सरकारी कार्यक्रम होते हैं तो सीएम भाषण भी देते हैं, लेकिन अभी सीएम ने खुद ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उनका संबोधन हटा दिया गया है। क्रेडिट वॉर की लड़ाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक साथ 20,000 करोड़ से ज्यादा की किसान सम्मान निधि रिलीज करने वाले हैं। किसान राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है सीकर, जहां की बड़ी बड़ी रैलियां चर्चित रही हैं। और यहीं से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण देने का वादा किया था। मोदी यहाँ पर 2 रैलियां पहले भी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला जो जिला है वो सीकर और झुंझुनू माने जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि आज सिर्फ उनके नाम की चर्चा हो, इसलिए सोच समझ करके पार्टी ने शायद ये पीएम होने कार्यक्रम से अशोक गहलोत साहब का जो संबोधन है शायद उसमें उनको जगह नहीं मिल पाई। लेकिन बात किसानों के हक की है, बात किसानों के मुद्दों की है। उस पर पीएम मोदी चाहते हैं कि आज सारा ध्यान उनके ऊपर रहे, क्योंकि किसान सम्मान निधि वो रिलीज करने वाले हैं। और इस इलाके की यानी कि उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाला किसान यहाँ पर रहता है। और जब कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहा था हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर, तब सबसे ज्यादा असर किसान आंदोलन का सीकर में था, जहाँ टोल फ्री हो गए थे, जहाँ के किसान सड़कों पर थे। तो किसानों को राजी करने के लिए वो आ रहे हैं। तो इसलिए लग यही रहा है कि उन्होंने अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इतना बड़ा जोखिम भी लिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संबोधन को भी जगह नहीं मिल पाई है। फिर भी वो किसानों के दिलों को जीतने की बात जरूर करेंगे, क्योंकि सीकर में आ रहे हैं। तो यहाँ से बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष रहे, कृषि मंत्री रहे, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने देश के, और कई बड़ी हस्तियां यहाँ से निकली हैं। तो उस जगह पर पीएम मोदी का आना यही बताता है कि सीकर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शेखावाटी पर उनका बहुत फोकस है और वो चाहते यही हैं कि शेखावाटी का किसान उनके साथ खड़ा हो, ताकि 2023 में राजस्थान में और 2024 में एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में वो काबिज हो, तो सीकर का भी योगदान उसमें होना चाहिए। इसलिए पूरा ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए पीएम मोदी आज बहुत कुछ बोलने वाले हैं। इससे पहले ये जो ट्वीट आया, इस पर सियासत गरमा गई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास और लोकार्पण जो होना था उसमें पहले बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी 3 मिनट का संबोधन होगा वीसी के जरिए। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने ही कह दिया है कि उनका संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया गया है, तो इस पर राजनीति भी गरमाएगी और कांग्रेस यही कहेगी कि एक मुख्यमंत्री को बोलने से रोका गया और केंद्र की सरकार ने। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए, अब ये बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि उनका संबोधन हटा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
मोदी का आज सीकर दौरा रहने वाला है। आज पीएम मोदी सीकर आएंगे। आपको बता दें कि आज सुबह 11:05 पर सीकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रम हैं। किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। 17,000 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। किसान सम्मेलन में सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है और दोपहर 1 बजे वापस रवाना होने का कार्यक्रम है। तो ये बड़ी जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। देखिए आज सुबह 11:05 पर सीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज के सामने एक जनसभा भी होनी है और बड़ी संख्या में लोग आज इस जनसभा में पहुंचने वाले हैं। किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी आज प्रधानमंत्री करेंगे। किसान समृद्धि केंद्रों का होगा उद्घाटन। गोल्ड यूरिया को लॉन्च आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 5 मेडिकल कॉलेजों का भी लोकार्पण करेंगे और दोपहर 1 बजे वापस रवाना होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। तो 21 विधानसभा क्षेत्र के लोग इस सभा में शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र भी सीकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए स्वागत करने के लिए राज्यपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इसमें शामिल होंगे। मंत्री मनसुख मांडविया भी सीकर पहुंचेंगे। वसुंधरा राजे, सीपी जोशी भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता इस सभा में मौजूद रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सीकर दौरा और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। आज क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जनसभा में कहते हैं, उसी पर सबकी निगाहें रहने वाली है। तो इससे पहले भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे रह चुके हैं और आज सीकर दौरा रहने वाला है। बीजेपी के कई जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनके दौरे राजस्थान में रह चुके हैं। तो आने वाले दिनों में चुनाव है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सीकर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्या कुछ अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे, इसी पर सबकी निगाहें रहने वाली है। बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रदेश के आपको बता दें कि 21 सीटों में से 3 सीटें ही जीत पाई है बीजेपी और सीकर जिले में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। तो 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप हमारे साथ सीकर से हैं और सौरभ भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप का ही रुख कर लेते हैं। संदीप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा रहने वाला है। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। क्या तैयारियां अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचेंगे, भीड़ देखने को मिल रही है अभी? चलिए सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए सीकर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। विशाल जनसभा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। क्या अभी वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी के दौरे को लेकर अब लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये जो धरती है ये किसानों और जवानों की धरती है और यहाँ से सबसे ज्यादा जवान जो है वो सेना में शामिल होते हैं। इस लिहाज से काफी अहम ये जो जगह है वो हो जाती है और इसी कारण से इसे ये चुना भी गया है कि यहाँ पर जो है वो पीएम मोदी जो है वो किसान सम्मान निधि के जरिए 17,000 करोड़ की राशि जो है वो 9 करोड़ किसानों को जो है वो हस्तांतरित करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम जो है वो सरकारी कार्यक्रम है जिसमें किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर होगी। साथ ही अलग अलग मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम है और भी 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि सरकारी कार्यक्रम करीब 35 मिनट का है और उसके बाद यहाँ पर जहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं ये जनसभा है और यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को जो है वो संबोधित करेंगे। अभी चूंकि 11 बजे का समय पीएम मोदी जो है वो
11 बजे जो है वो सीकर पहुंच जाएंगे। तो अभी से ही लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस जो है वो पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं और पूरी चेकिंग के साथ ही जो है वो अंदर प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सीकर बीजेपी के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सीकर में एक भी विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के पास नहीं है। तो बीजेपी चाहती है कि इस क्षेत्र में जो है वो बीजेपी का दबदबा जो है वो फिर से लौटे और यहाँ पर जो है वो उनकी सीट आ पाए। इसलिए आज से एक बड़ी सभा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। किसान आंदोलन के लिए भी ये जगह जो है वो प्रमुख रही थी और दौरान भी यहाँ पर काफी विरोध जो है वो देखने को मिला था। लेकिन अब जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किसानों की ही सभा जो है वो एक तरह से यहाँ पर रखी गई है, तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो पीएम मोदी का ये दौरा हो जाता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हो, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की हो, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की हो या फिर यहाँ के जो सांसद हैं आसपास के, चूंकि पूरे शेखावटी इलाके से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और उसी के तहत करीब 21 विधानसभा सीट से जो है वो कार्यकर्ता और आम जन को यहाँ पर बुलाया गया और उनको पीएम मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के संबोधन में मुख्य रूप से किसान और जवान यही दो लोग जो है वो प्रधानमंत्री उनका अपने भाषण में जो है वो उनको शामिल करेंगे। लेकिन राज्य सरकार पर भी निशाना साध सकते हैं। जिस प्रकार के पिछले दौरे पीएम मोदी के रहे तो पीएम मोदी ने जो है वो भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी बात जो है वो रखी थी। लेकिन हाल फिलहाल राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी का जिक्र जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए आज से पूरी संभावना है कि पीएम मोदी भी यहाँ पर लाल डायरी का जो है वो जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि लाल डायरी के जरिए जो है वो राजेंद्र गुड़ा ने अपनी ही सरकार पर जो है वो सवाल उठाए थे। तो एक बड़ा दिलचस्प होगा इस जगह से प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ संदेश देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये शेखावटी किसानों और जवानों की भूमि है। इस लिहाज से किसान और जवान के लिहाज से क्या कुछ प्रधानमंत्री जो है वो घोषणा करते हैं या फिर उनको किस प्रकार से संबोधित करते हैं, इन तमाम चीजों पर जो है वो नजर रहेगी। लेकिन राज्य सरकार निशाने पर रहेगी और पीएम मोदी के आने से पहले ही राजनीति जिस प्रकार से शुरू हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिस प्रकार से बिल्कुल सौरभ आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो सीकर दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:05 पर वहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी के और कई बड़े कद्दावर नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। क्या वो पहुंच चुके हैं? अभी कोई जानकारी आपके पास? प्रधानमंत्री का उसके बाद लगातार जो भाजपा के जो प्रदेश के नेता हो, चाहे यहाँ के जो केंद्र में मंत्री हो, सबने पूरी ताकत लगा रखी थी और कल से ही जो पार्टी के जो नेता है उनका यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी था। कैलाश चौधरी और जो मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए थे और अभी भी मंच पर जो है उनकी तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है। लोगों की जहां तक बात है तो लोग भी अब, हालांकि प्रधानमंत्री का जो है 11 बजे का पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग उत्साह काफी देखने को मिलता है। लोग अभी से जो है वो आगे की जो कतारें हैं वो भर चुकी हैं। लोग अभी से जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसमें पहुंचना शुरू कर धीरे धीरे, क्योंकि 11 बजे भी जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उसके बाद सबसे पहले किसान सम्मान निधि का जो पैसा ट्रांसफर होना है वो कार्यक्रम होना है, जो वो उस कार्यक्रम का जो 35 मिनट का समय है उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे सभा को संबोधित, यानी कि 11:05 पर पहुंचने का टाइम है, 35 मिनट उस कार्यक्रम में लगेंगे। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री सभा तक पहुंच पाएंगे। 12 बजे के बाद ही जो है ये कार्यक्रम शुरू। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, और काफी महत्वपूर्ण भी पार्टी के लिए है कि लंबे समय से जो पार्टी की ओर से जो तैयारी की जा रही थी उसका काफी रुझान देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोग पहुंचना शुरू हुए हैं, अभी 2-3 घंटे का समय है और अभी जिस तरह के लोग पहुंच रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि एक अच्छी ताकत आज भाजपा की ओर से दिखाई जाएगी, क्योंकि शेखावाटी में पार्टी की कोई बहुत अच्छी स्थिति पहले रही नहीं है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा तय किया गया था और उसके बाद अब चूंकि धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, उससे माना जा सकता है कि अच्छी ताकत
पार्टी की ओर से दिखाई जाएगी। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, चप्पे चप्पे पर जो सीकर शहर के साथ साथ जो कार्यक्रम स्थल जहां है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पूरा जो इलाका है वो छावनी बना हुआ है और लगातार जो नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर एसपीजी है वो तैनात है, आईबी के जवान, क्योंकि एक इनपुट इस तरह का आया था कि कहीं कुछ सभा के दौरान कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या कुछ नारेबाजी हो सकती है। उसको बाद में आईबी की जो है वो बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी की जो घटना है वो इसमें नहीं हुई। इस तरह की पूरी एक व्यवस्था पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई। पिछले 7 दिन से जो लगातार जो चाहे आईजी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसपीजी के अधिकारी हो, सब यहीं पर व्यवस्था में जुटे हुए थे। और मंच पर इस वक्त सांसद सुमेधानंद सरस्वती और मंत्री कैलाश चौधरी हैं, वो अभी भी मंच पर मौजूद हैं। और कुछ जो बिल्कुल संदीप, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां तेज थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा, देखना होगा जनसभा में क्या कुछ बड़ी बातें आज वो कहते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।